स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। चलिए खबरों का सिलसिला बढ़ाते हैं। हादसा किस कारण हुआ अभी सामने नहीं आया है, लेकिन बताया जा रहा है कि ओवरटेक करते समय संतुलन बिगड़ने के कारण एक बस पलट गई। ये खबर अलवर से है। यहां हाईवे पर चीख पुकार मच गई। आसपास रहने वाले लोग बच्चों को बचाने के लिए पहुंचे और बच्चों को बसों से निकालकर अस्पताल में भिजवाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। प्रशासन घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। अलवर में एसीबी के ट्रैप में बड़ी मछलियां फंसी। 5 लाख की रिश्वत लेते पूर्व जिला कलेक्टर और आरएएस गिरफ्तार। हर महीने 16 लाख की रिश्वत मांगने का आरोप। के नेतृत्व में टीम गठित करके किया और जैसे ही 5 लाख रुपए परिवादी ने अशोक सांखला को आरएस को दिए तो हमने ट्रैप कार्रवाई। सर कितना उदयपुर एसीबी के शिकंजे में मुंबई क्राइम ब्रांच के पुलिसकर्मी आए हैं। 4,97,000 रुपए के साथ एपीआई और हेड कांस्टेबल को पकड़ा गया है। धोखाधड़ी के केस में सेटलमेंट कर रहे थे दोनों। सूचना विश्वसनीय थी, हमने इस पर कार्रवाई की, इनको रोका क्योंकि गाड़ी के नंबर वगैरह भी हमारे पास आ गए थे, तो हमने इनको बीच में रोका, इनको चेक किया, इनसे पूछताछ की और फिर इनके पास से 4,97,000 रुपये बरामद हुए। इनसे पूछताछ की तो ये उसका कोई कारण नहीं बता पाए कि 4,97,000 रुपये इनके पास कैसे आए, क्योंकि जिस आदमी को इनको डिटेन करना था वो इनके साथ था। हमने उससे पूछताछ की, उसने बताया कि साहब इन्होंने मुझसे मांगे, अपनी डिटेंशन में रखते हुए उन्होंने इससे पैसे की डिमांड की। तो चूँकि 10 लाख रुपए पूरे वो नहीं एक बार में अरेंज कर पाया, तो जितने अरेंज कर पाया वो मैंने इनको दे दिए, ऐसा उसने बताया। तो हमने वो 4,97,000 रुपये भी इनसे अभी कब्जे में लिए हैं और अभी पूछताछ भी जारी है, हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है। उदयपुर में जहां बाल कल्याण समिति और बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मिलकर बड़ी कार्रवाई की। समिति ने शहर के 4 थाना इलाकों में 30 बच्चों को श्रम मुक्त करवाया। राजसमंद की काकरोली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। 5 लड़कियों को गिरफ्तार किया गया है। इन पर पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। भरतपुर में एक निजी हॉस्पिटल में महिला की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया। पुलिस ने परिजनों को समझाकर मामला शांत कराया। घटना मुखर्जी नगर की है। परिजनों के मुताबिक गुरुवार 21 अप्रैल को पेट दर्द होने पर विमलेश सैनी को जिंदल नर्सिंग होम में दिखाने लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने सोनोग्राफी कराई, जिसमें पथरी होने की बात सामने आई। फिर ऑपरेशन हुआ, लेकिन ऑपरेशन के बाद मरीज के पेट में दर्द के साथ ब्लीडिंग शुरू हो गई। मरीज का बेचैनी हो गई थी। इन्होंने किया था बात दोबारा करेंगे ऑपरेशन को होल्ड रह गया इसमें अंदर। फिर उन्होंने दोबारा ऑपरेशन किया है। रात को इनसे फिर बोली थी कि साहब तुम्हें संपर्क में नहीं आ रहा, बता दो, हम इसको जयपुर ले जाएंगे। इन्होंने बोला नहीं साहब हम कंट्रोल कर लेंगे। इन पर कंट्रोल नहीं हुई, मरीज की मृत्यु हो गई। उनके परिजन आए हुए हैं, वो अभी प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। जैसा प्रार्थना पत्र देंगे और जैसे गवर्नमेंट के सर्कुलर उनके अधीन कार्रवाई की जाएगी। कोटा में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। अवैध 1 किलो 113 ग्राम गांजा बरामद किया। कोटा के एक कोचिंग छात्र ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है छात्र ओडिशा का रहने वाला था, कोटा में रहकर मेडिकल की तैयारी कर रहा था। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का शनिवार दोपहर माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में भव्य स्वागत हुआ। पंडित निकुंज मोहन पांड्या के नेतृत्व में दोनों ने माताजी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। सुरक्षा के अच्छे इंतजाम रहे। साथ ही बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद थे। बोर्ड के पार्षदों की इसमें कोई जवाबदेही और किसी तरीके का दोष नहीं होता, क्योंकि जब एनक्रोचमेंट हटता है
तो उस पर राज्य सरकार की अफसरशाही की एक लीगल वैधानिक और प्रशासनिक कार्रवाई होती है। उसमें प्रशासनिक तौर पर डीएलपी से लेकर राज्य सरकार उसमें हस्तक्षेप करती है। बांसवाड़ा के सागवाड़िया में बीजेपी के राष्ट्र महामंत्री विनोद तावड़े का प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की मौजूदगी में स्वागत सम्मान हुआ। पार्टी के जिला अध्यक्ष ने पार्टी के राष्ट्र महामंत्री विनोद तावड़े का सागवाड़िया गांव में तलवार भेंट कर सम्मान किया, साथ ही पगड़ी पहनाई। इस मौके पर सतीश पूनिया ने कहा, बीजेपी में कोई फूट नहीं है। अनुसूचित जनजाति राष्ट्रवादी है, माटी से जुड़ी है, संस्कृति से जुड़ी है और इसलिए समय समय पर उन्होंने राष्ट्रवाद के साथ, विचार के साथ जुड़कर पार्टी को भी ताकत दी है। बारां जिले के नाहरगढ़ में जल संकट से चिंतित किसान अपने खेतों में सिंचाई के लिए पवन वृहद सिंचाई परियोजना से पानी मांग रहे हैं। क्षेत्र के किसान बीते 6 दिनों से नाहरगढ़ उप तहसील में धरने पर बैठे हैं। भीषण गर्मी में पेयजल के लिए तरस रहे बाड़मेर जिले के कई गांव ढाणियों में पानी पहुंचाने के लिए जलदाय विभाग ने करोड़ों रुपए के टेंडर किए हैं। जलदाय विभाग के दक्षिण खंड के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के मुताबिक टैंकरों से पानी की सप्लाई के लिए 9 करोड़ 20 लाख के टेंडर जारी हुए। इसमें हमने 2350 ऐसे स्थान चिन्हित किए गए हैं जिनमें टैंकर से सप्लाई पानी की जाएगी। ऑलरेडी कुछ जगह शुरू हो चुका है और जैसे जैसे अब आगे अप्रैल प्रोग्रेस करेगा, अप्रैल मई जून जुलाई जब तक मानसून नहीं आता है, टैंकर से पानी की सप्लाई की जाएगी। बीकानेर में ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने अलवर के राजगढ़ में मंदिर तोड़े जाने के मामले पर बीजेपी पर हमला बोला। मंत्री भाटी ने कहा, बीजेपी के लोग धर्म और जाति की राजनीति करते हैं। राजगढ़ नगर पालिका में भाजपा का बोर्ड है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का तो ये एक अभियान हो गया है, उनकी एक आदत हो गई है कि वो खुद तो मंदिर और मस्जिद के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर राजनीति करके आगे बढ़ने का उनका हमेशा से एजेंडा रहा है। बूंदी के रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य में अब बिना परमिशन के प्रवेश नहीं किया जा सकेगा। प्रदेश के चौथे और देश के 52वें टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित हुए रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य में पिछले 20 महीने से स्वच्छंद रूप से विचरण कर रहे टाइगर T115 के लिए रानी टाइग्रेस लाने की तैयारियां चल रही हैं। रुकते हैं ब्रेक के लिए। की लड़ाई मंदिर तक आई। कोविड स्वास्थ्य सहायकों का क्या होगा? हीट लीक्स के बिग बुल क्या होंगे बेनकाब? मेवाड़ के चिंतन से क्या चमकेगी कांग्रेस? देखिए, खबर में दम है। इनकी तानाशाही है, मनमर्जी, गुंडागिर्दी इन लोगों की। नगर पालिका किसकी है यहाँ पर सर? बीजेपी की नगर पालिका है। बीजेपी के पार्षदों ने विरोध नहीं किया यहाँ पर? बीजेपी के पार्षद मतलब है पार्टी पॉलिटिक्स में ही लगे रहे, एक भी नहीं आया मैदान में, एक भी नहीं आया। मतलब उनसे जोरीलाल जी ने 34 मेंबर को लिया हमारे पास, एक भी मेंबर नहीं आया। यहाँ पे कहता रहा कि आप इनको, मेरे पास 34 मेंबर लिए आइए, मैं इसको रुकवा दूंगा 24 घंटे के अंदर अंदर। खुद टाउनशिप के तट पट्टे दिए, उनको सुना नहीं गया। उनकी 3 मंजिल की बिल्डिंग तोड़ दी गई। मैक्सिमम लोगों के पास लीगल टाइटल प्रॉपर्टी के मौजूद है, लेकिन कोई देखना ही नहीं चाह रहा, देखना चाहता ही नहीं उनको। जबकि सब लोग अपने दिखा कर कह रहे थे, और उनको ये देखने के बाद प्रशासन ये कहता था कि आप इनको अपने पास रखो, इनमें कोई ताकत नहीं है, किसी प्रकार का कोई दस्तावेज नहीं है। और यहाँ तक भी कहा कि साहब ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं है। इस तरह का इन्होंने व्यवहार किया। और इसका पीछे रीजन था कि जो प्रेजेंट में एमएलए उसको 2 बार राजगढ़ की जनता ने हराया था, क्योंकि मुझको 2 बार हराया, उसका परिणाम है ये। हम गए इनके पास, इन्होंने बोला कि राजगढ़ को भानगढ़ बनाएंगे, और भानगढ़ बना दिया। भानगढ़ में क्या है, राजगढ़ में क्या नहीं? वो तोड़ फोड़ कर दिया ना, वो भानगढ़ भी ऐसे कर दिया सर। खाने को लाले पड़ रहे हैं, खाने को नहीं है, कुछ नहीं है, कोई आके नहीं देख रहा।
17 तारीख को तो एसडीएम साहब इतने जोश से आए थे, तोड़ के चले गए। आज आके दिखा तो सही वो एसडीएम कि राजगढ़ की स्थिति क्या हो रही है, जनता किस हाल में है। अब हम 6 दिन से हमारे ना चूल्हा जल रहा है, ना कोई हमारे बच्चे खा रहे हैं। ऐसे कैसे डोल रहे हैं, ऐसे कैसे हमारा इतना बुरा हाल करा है कि हम बता नहीं सकते। हमारे ऊपर गुजर रही है, उनके ऊपर खुद के ऊपर गुजरेगी जब पता लगेगा। जो और भी मतलब कांग्रेस की शपथ ग्रहण करा, कहाँ से लाए, हम कहाँ से लाए। ये वो जगह है जिसके ठीक बाहर यहाँ पर मंदिर था, शिव मंदिर बताया जाता है, और ये इस जगह ठीक सामने, उसको भी हटा दिया गया। हालांकि जो जिला कलेक्टर की जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं किया गया जिसकी वजह से जो है इस मामले को लेकर कोई पॉलिटिक्स की जाए या इसको इतना तूल दिया जाए, क्योंकि आप ये तमाम चीज़ें देखिएगा, ये त्रिशूल यहाँ पर अब भी गड़ा हुआ है, और यहाँ से जो है सरकार का यही कहना है, एडमिनिस्ट्रेशन का, कि ससम्मान यहाँ से जो मंदिर है उसको दूसरी जगह पर स्थापित किया गया है, सारी चीज़ें दुरुस्त की गई हैं। लेकिन यहाँ के जो मकामी बाशिंदे हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, उन्हें कोई मौका नहीं दिया गया। और हमको अंदर कमरे में बंद कर दिया, 4 जनों को, बेटा को, पोता पोती और बहू को, और फिर बंद कर दिया। हम बोले हमको मारोगे क्या, हमारी दीवार चिपटता है, वो दुकान दूसरी टूट रही है। लेकिन सरकार कह रही कि कोई जरूरत नहीं पड़ी, ना तो पुलिस की जरूरत पड़ी, ना कुछ और हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है ना। अच्छा। तो अभी आप लोग जो है क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए? जैसे हमारा रोजगार छीना, रोजगार मिलना चाहिए, हमें मकान मिलना चाहिए, हमको रोजगार मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए हमें। बिना पैसे कहाँ से ये हमारा धंधा बंद है, 15 दिन हो गए, और हम कहाँ से तो बच्चों को खिलाए, कहाँ से हमारा मकान बनाए, कहाँ से दुकान बनाए। आगे दुकान भी आप लोगों? हाँ, दुकान, और तीसरी मंजिल पे मकान था, और वो 3 मंजिल की तोड़ी है। पुराना मतलब कस्बा माना जाता है, एक जमाने में बहुत समृद्ध और शिक्षित और विकसित कस्बों की कैटेगरी में शुमार था, लेकिन आज तो इसकी चर्चा इसलिए हो रही है कि यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने, यहाँ के नगर पालिका ने जो मंदिर बने हुए थे उनको हटा दिया, अतिक्रमण की आड़ लेकर के, और लोगों के मकानें, दुकानें हटा दी गई। तो लोग जो है गुस्से में काफी ज्यादा यहाँ पर देखे जा सकते हैं, और सियासत भी पूरी गर्मा रही है। बीजेपी कांग्रेस पर दोषारोपण कर रही है, तो कांग्रेस बीजेपी को आड़े हाथ ले रही है। कैमरा पर्सन भवानी के साथ। इनकम करप्शन का गेम, मरुधरा का सबसे बड़ा ट्रैप। देखिए जाल में बड़ी मछलियां, शाम 7:15 पर सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। दौसा में शव को ले जाने पर रास्ता नहीं मिला तो हंगामा मच गया। घटना सिकंदरा थाना इलाके के पीलवा खुर्द गांव की है। जानकारी के मुताबिक कल्याणी देवी नाम की महिला की मौत के बाद शव यात्रा निकाली जा रही थी। शमशान जाने वाले रास्ते पर अतिक्रमण के कारण शव यात्रा बीच में रोकनी पड़ी। इसके बाद मृतका के परिजनों ने शव को शमशान से 300 मीटर पहले ही सड़क पर रख प्रदर्शन किया। दौसा में डिप्टी कमांडेंट की मौत के मामले में परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया। जिले के अभयपुरा गांव के रहने वाले डिप्टी कमांडेंट LR मीणा त्रिपुरा में तैनात थे। उन्होंने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली, लेकिन उनके परिजन इस मामले में साजिश की आशंका जता रहे हैं। हमारी ये मांग थी कि हमारे सामने री मेडिकल होना चाहिए, क्योंकि हमें उसमें थोड़ा संशय है कि वो ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो सुसाइड कर लेते। वहाँ उनके साथ कोई चीटिंग हुई है, उनको एक्साइटमेंट किया है। अगर वह सुसाइड के लिए किया है तो एक्साइटमेंट किया है। जिन लोगों ने किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। धौलपुर के चंबल नदी के बीहड़ों में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मचा। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर जांच शुरू की। खबर डूंगरपुर से, जहां मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रशासन से लेकर कांग्रेस पार्टी तैयारी में जुटी है। मुख्यमंत्री गहलोत 24 अप्रैल को आएंगे और पाटीदार समाज के महासम्मेलन और धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन पर हेलीपैड से लेकर सभा स्थल तक सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जो रोजेदारान हैं वो अपनी जगह बैठे। ये लाइव तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। देखिए आप CMR में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है।
और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस इफ्तार पार्टी में पहुंचे हैं। कई मंत्री हैं, कई विधायक हैं, कई हाल ही में जिन्हें राजनीतिक नियुक्तियां दी गई हैं वो चेहरे भी हैं और बड़ी संख्या में मुस्लिम भाई सीएमआर में पहुंचे हैं इफ्तार पार्टी में अपना रोज़ा खोलने। मुस्लिम बहनें भी इन तस्वीरों में आपको नज़र आ रही हैं। बहरहाल मुख्यमंत्री निवास पर सीएमआर पर ये रोज़ा इफ्तार पार्टी चल रही है। इसमें बड़ी संख्या में ये हमारा एक संदेश होना चाहिए कि हमारी वो तमाम लोग जिन्होंने रोज़े रखे हैं, रोज़ेदार मुस्लिम भाई बहन सीएमआर में पहुंचे हैं इफ्तार पार्टी में अपना रोज़ा खोलने। देखिए, आपसी सौहार्द का संदेश देने के लिए हम सब एक हैं। ये संदेश देने के लिए इस तरह के आयोजन किए जाते हैं। इसी कड़ी में सीएमआर में ये इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है। कई विशिष्ट लोग सीएमआर में मौजूद हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, वो चेहरे भी हैं जो जिन्हें हाल ही में राजनीतिक नियुक्तियां दी गई हैं। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष भी पहुंचे हुए हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यहां आ चुके हैं। हम किस तरह से रोजेदार की मदद कर सकते हैं, जो रोजेदार नहीं है हम उसके लिए भी किस तरह से मदद करते हैं। ये हमारा फर्ज है, हमारा अरकान है, ये संदेश है, एक मैसेज है ये। इसलिए जहाँ लोग पीछे खड़े हैं, जहाँ जिसको जगह मिल रही है, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हमारी है। कुछ व्यवस्थाओं में रोजेदार को बाहर खजूर के पानी की, नींबू की, जो जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं हर रोजेदार के हाथ में है। हम बैठे हमारी व्यवस्थाएं करें। जिस व्यवस्थाओं को हमें एक संदेश जो होना चाहिए उस संदेश को बराए मेहरबानी करके जो बीच में जो खड़े हमारे साथी, जो फोटोग्राफर, जो मोबाइल वाले, जो नमाजी लोग हैं, मेरी फिर हाथ जोड़ के गुजारिश है तमाम जो बीच में हजरात खड़े हैं, जिनको जहां जगह मिले वो अपनी जगह बैठें। सबसे साथ मिलेंगे रोजे के बाद, नमाज के बाद भी मिलेंगे आप लोगों से। आप इस चीज़ का ख्याल रखें। निश्चित रूप से आप सब लोगों से दुआ सलाम होगी, सबसे मिलेंगे। आप जब आए हो रोजेदार के रूप में, रोजे के लिए आपको बुलाया गया है, तो हमारा एक संदेश भाईचारे का है। वो संदेश हमारा जाना चाहिए। हम सब मिलकर के देखिए, जयपुर से खबर है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सीएम गहलोत से मुलाकात की। तेजस्वी यादव अपनी पत्नी के साथ सीएम गहलोत से मिलने पहुंचे। मुख्यमंत्री निवास पर यह मुलाकात हुई। देश प्रदेश से जुड़े जो सामयिक इश्यूज हैं, मसले हैं, उन पर दोनों के बीच बातचीत हुई। देखिए, मुलाकात के बाद मुलाकात के वक्त की ये तस्वीर भी सामने आई है। फोटोग्राफ्स हैं जिन्हें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। देश भर में अब राजनीति का जाना पहचाना नाम बन चुके हैं तेजस्वी यादव। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं। अपनी पत्नी के साथ सीएम गहलोत से मिलने आज पहुंचे। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।